बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर आई आंच तो रातों रात मोदी सरकार ने उतार दिया ब्लैक कमांडो, मच गया हड़कंप। जैसे ही मिली जान से मारने की धमकी, वैसे ही बुलेट प्रूफ कवच मिल गया। धमकाने वालों को धीरेन्द्र शास्त्री ने दी खुल्लम खुल्ला चुनौती। सनातन के सच्चे रक्षक धीरेन्द्र शास्त्री किसकी आंखों के कांटे बन गए? बागेश्वर वाले बाबा की ललकार से मचा हाहाकार, धमकाने वाले सन्नाटे में। जैसे ही खबर मिली कि उत्तर प्रदेश के किसी हिस्से से बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है, अचानक योगी सारा काम छोड़कर फौरन बाबा की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हो गए। इधर बाबा की आंखों में आंसू थे, जुबान लड़खड़ा रही थी, लेकिन ललकार ऐसी भरी कि दिल्ली से लंदन तक बाबा के दुश्मन कांप उठे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे जानकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वो कौन लोग हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री को देखना नहीं चाहते? क्या बाबा को देश और विदेशों में सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने की सजा मिल रही है? धीरेन्द्र शास्त्री की जितनी लोकप्रियता अब देशों में है, उतनी ही विदेशों में भी बढ़ती जा रही है। बाबा इतने पॉपुलर हो गए हैं कि कई लोगों की दुकानदारी उनकी वजह से बंद होती जा रही है। लिहाजा धीरेन्द्र शास्त्री अब ऐसे लोगों की आंखों में चुभते जा रहे हैं और खटकने लगे हैं। दरअसल बागेश्वर धाम के प्रमुख कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एक शख्स ने इंस्टाग्राम पर बागेश्वर वाले बाबा को धमकी दी है। फिर क्या था, योगी तक जैसे ही बात पहुंची, और आपको ये तो पता ही होगा कि अगर बात योगी तक पहुंच जाए तो किस तेजी से एक्शन होता है। फौरन पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और इतनी खातिरदारी हुई कि शरीर के अलग अलग हिस्सों से गुब्बारे फूट पड़े। धीरेन्द्र शास्त्री राजस्थान में दरबार लगा रहे हैं। इधर अपनी मौत की धमकी पर बाबा बागेश्वर ने मंच से ललकारते हुए कहा, हम सुबह न्यूज पढ़ रहे थे, कोई बरेली का अंसारी है, उसने कहा मुझे जान से मार देगा, मानो उसके बाप की खेती हो। हद हो गई है यार। न्यूज वालों ने मुझे बताया कि गुरुजी ये कह रहा है कि आपको जान से मार देगा। हम बरेली आएंगे और अगर तुम्हारे हाथों हमारी मौत लिखी होगी तो हमें मौत स्वीकार है, क्योंकि जिंदा रखना और मारना तो परमात्मा का काम है। हम तो सनातन के सेवक हैं। लेकिन एक बात याद रखना माय डियर, हम मर जाएंगे लेकिन सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात नहीं छोड़ेंगे। जब हम मरेंगे तब तक घर घर तक धीरेन्द्र शास्त्री क्रांति लेकर निकल पड़ेगा। हम देखते हैं कि तुम कितने धीरेन्द्र कृष्ण को मिटाओगे। सनातन के सच्चे सिपाही बनकर काम करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे लोगों को पता नहीं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी भगवान दास गर्ग एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं और अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी को ही अपना आदर्श और अपना गुरु मानते हैं। उनके दादाजी प्रसिद्ध निर्मोही अखाड़े के सदस्य भी रहे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने दादाजी के सानिध्य में ही रामायण और भगवत गीता का पाठ सीखा। अभी हाल ही में लंदन में जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिव्य दरबार लगाया तो अंग्रेज भी उनकी दरबार में लाइन लगाकर खड़े मिले, और जब नेपाल पहुंचे तो इतनी भीड़ उमड़ आई कि वहां के प्रधानमंत्री को अपनी सुरक्षा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए भेजनी पड़ी। सेना तक उतार दी गई। आप में से कितने लोग बागेश्वर वाले बाबा के साथ हैं? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बागेश्वर धाम महाराज की जय।